साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसी सामाजिक समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि हर लोगों के जीवन में इस तरह की समस्याएं गाहे बगाहे आ जाती और लोग जो हैं उसको समझ नहीं पाते और न समझने के कारण वह उस समस्या में ग्रसित ही रहते हैं, उस समस्या से निकल नहीं पाते। अब इसके लिए उनको ज़रूरत क्या है? तो देखिए, सामाजिक समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे कि निकलने के लिए हमारे पास कौन से साधन हैं, इसके लिए हमें क्या करें, ये क्या ज़रूरत है, इस मुद्दे पर ही हम आज बात करेंगे। सामाजिक समस्या कैसी समस्या है? जैसे मान लीजिए बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या बेरोजगारी, भूखमरी या इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है और इस समस्या से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में इस तरह का प्रश्न उठेगा। तो इन्हीं समस्याओं के लिए मैं समाधान बता रहा हूं कि देखिए, भारत में क्या है कि समाज कार्यकर्ताओं की कमी है और समाज कार्यकर्ता जो हैं वह क्या कहते हैं कि चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, वह अपने को कहता है कि मैं समाज कार्यकर्ता हूं, लेकिन समाज कार्यकर्ता की परिभाषा वह नहीं है। सोशल वर्कर क्या है, इसे पहले समझने की जरूरत है। तो सोशल वर्कर वह है जो किसी व्यक्ति को सामाजिक समस्याओं में जो उलझा हुआ है उसको उस सामाजिक समस्या से निकालता है या निकालने का रास्ता बताता है और उसके लिए वह व्यक्ति जो है कुछ पारिश्रमिक भी लेता है और वही व्यक्ति किसी से पारिश्रमिक ले सकता है या सामाजिक समस्याओं से निकलने के लिए सुझाव दे सकता है जिसको सामाजिक समस्याओं का ज्ञान हो। उदाहरण के लिए आप लोग ले लीजिए कि किसी व्यक्ति को कानूनी समस्या है, तो जब वह कानूनी समस्या में उलझा हुआ है तो वह किसके पास जाएगा? जाहिर सी बात है, किसी कानून के एक्सपर्ट के पास जाएगा, चाहे वो वकील हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कानून की जानकारी हो, उसके पास जाकर के वह सलाह लेगा। अब दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कि कोई रोगी है, किसी रोग से पीड़ित है, तो वह किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर से उस समस्या का समाधान पूछेगा, डॉक्टर उसका इलाज करेगा या उसके लिए दवाइयाँ बताएगा। तीसरी बात है, कोई स्टूडेंट है और शिक्षा से संबंधी उसकी समस्या है, तो वह किसी शिक्षक के पास जाएगा और उससे अपनी प्रॉब्लम को बताएगा और वह शिक्षक उसकी समस्या को सॉल्व करेगा। अब उसी तरह से एक व्यक्ति है जो कि सामाजिक समस्या से ग्रसित है। अब सामाजिक समस्या से ग्रसित है और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं इस समस्या से कैसे निपटूं या किसके पास जाकर के इस समस्या का समाधान ढूंढूं। तो मैं बता रहा हूं कि उसको सबसे पहले जाना चाहिए किसी अच्छे समाज कार्यकर्ता के पास। मैं आप लोगों से पहले ही बता दिया कि समाज कार्यकर्ता का मतलब यह नहीं कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी के लिए चावल बांट रहा हो या गरीबों में कंबल बांट रहा हो। समाज कार्यकर्ता वह नहीं है, इतना पहले आप लोग क्लियर समझ लीजिए। समाज कार्यकर्ता वह है जिसको सामाजिक समस्याओं का ज्ञान है और वह सामाजिक समस्याओं के ज्ञान के लिए किसी अच्छे संस्थान से पढ़ा है, उस समस्या के बारे में जानता है और वह जब किसी व्यक्ति को उस समस्या से निकालने के लिए उसको सुझाव देता है तो वह अपना सेंटर बनाया है। जब उसके सेंटर पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए वह कुछ पारिश्रमिक लेगा। वह जो है समाज कार्यकर्ता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन से शिकार है, वह कहाँ जाएगा? समाज कार्यकर्ता के पास जाएगा। कोई व्यक्ति बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, किसके पास जाएगा? समाज कार्यकर्ता के पास जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग समझ ही नहीं पाते कि किसके पास जाना है। अब मैं एक उदाहरण से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे यह समाज कार्यकर्ता आपके उन समस्याओं का समाधान करता है।
जैसे सपोज दैट लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पापा बीमार हैं और उस बीमार व्यक्ति के दवा के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। अब वह व्यक्ति परेशान है और उसके दिमाग में वह समस्या है, लेकिन उसके पास उसका समाधान नहीं सूझ रहा है। अब उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए, उस व्यक्ति को सबसे पहले एक समाज कार्यकर्ता के पास जाना चाहिए। जब वह व्यक्ति एक समाज कार्यकर्ता के पास जाएगा तो वह समाज कार्यकर्ता क्या करेगा? समाज कार्यकर्ता जो है सबसे पहले उस व्यक्ति से क्या पूछेगा कि तुम्हारी समस्या क्या है। और जो व्यक्ति समस्या ग्रसित है उसके लिए यह जरूरी है कि जब भी उस तरह के समाज कार्यकर्ता के पास जाए तो अपनी समस्याओं को खुल करके उसे बताए। यदि वह खुल करके समस्या को नहीं बताएगा तो वह उसके समस्या का समाधान जो है नहीं कर सकता। जब उस व्यक्ति के पास ये व्यक्ति गया और अपनी समस्या को बताया तो देखिए वह इसकी समस्या को कैसे हल करता है। वह बोला कि देखो, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तुम्हारे पापा बीमार हैं, अब तुम्हें करना क्या चाहिए? सबसे पहले वह कहता है कि तुम अपने पापा को लेकर के जाओ और किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। वह बता दिया कि तुम सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। जब वह व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराता है उसको फ्री में दवा मिलना शुरू हो जाती है। उसकी एक समस्या का समाधान हो गया। अब उसकी दूसरी समस्या है कि उसके लिए जो व्यक्ति रोगी है, यानी उसके पापा जो बीमार हैं, उनके लिए कुछ फल चाहिए, कुछ बाहर की दवाइयाँ भी चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करे? तो वह समाज कार्यकर्ता कहता है कि तुम देखो, आसपास की पास की कॉलोनी है, इन कॉलोनियों में तुम जाओ, लोगों से पूछो या उनके लिए पेपर बांटना शुरू कर दो। वह जो है इस तरह का कार्य बताता है और पेपर का ऑर्डर लेता है। 10-20 लोग उसको मिल जाते हैं और वह व्यक्ति जो है पेपर बांटना शुरू कर देता है। अब उसकी जो प्राइमरी समस्या है वह भी सॉल्व हो गई। अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसने क्या किया, आके अपने पापा के लिए एडमिट करवाया, दवाइयों का प्रबंध करवाया और अपने लिए रोजगार भी क्रिएट कर दिया। यदि वही व्यक्ति समाज कार्यकर्ता से नहीं मिला होता है तो क्या होता है? डिप्रेशन का शिकार हो जाता, उसके दिमाग में कुछ सूझता ही नहीं और समस्याओं में वह उलझा चला जाता। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसके सामने किसी तरह की समस्या आए, चाहे वो रिलेशनशिप से समस्या हो, चाहे वो दहेज से समस्या हो, पारिवारिक कलह से समस्या हो, पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है उससे समस्या हो, पैसे की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, यदि इस तरह की समस्या किसी भी व्यक्ति के पास आती है तो उसे सबसे पहले एक सुयोग्य समाज कार्यकर्ता की सलाह लेना चाहिए। वह समाज कार्यकर्ता आपके समस्याओं का अध्ययन करके वह बेहतर से बेहतर आपका सुझाव देगा। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, आग्रह है कि किसी भी समस्या में फंसे घबराएं नहीं, आप जरूर किसी योग्य समाज कार्यकर्ता के पास जाएं और उससे अपनी समस्या बताएं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपके एक एक समस्याओं का समाधान हम हर अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए।